इस कहानी का जो इलाका है, जो इसकी ज्योग्राफी है, अगर हम उसको देखें, तो वो एक ऐसा बनता हुआ कस्बा है, जिसमें अभी एक तरह से शहर वो बन नहीं पाया है और गाँव वो रह नहीं गया है। नए तरह की जो हिंदी है, जो छिछलेपन में नहीं जाकर के जीवन की गहनता और गंभीरता को और बहुत सहज ढंग से बिना गुरु गंभीर हुए आपके सामने रखती है। अगर उस तरह की हिंदी में लिखी हुई कहानियां आपको दिलचस्प लगती हैं, तो बब्बन कार्बोनेट जरूर पढ़ा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, ये किताब है बब्बन कार्बोनेट। अशोक पांडे की ये किताब अपने नाम में ही बड़ी दिलचस्प है और इस दिलचस्पी को कायम रखने के लिए आपकी दिलचस्पी बनी रहे इस किताब में, इसलिए मैं इसके नाम पर बहुत विस्तार से नहीं जाऊँगा, लेकिन है ये एक बहुत दिलचस्प शीर्षक किसी किताब के लिए। ये किताब अशोक पांडे की एक तरह से कहा जाए तो कुछ कहानियाँ आप कह सकते हैं, कुछ गप कह सकते हैं, कुछ छोटी टिप्पणियाँ कह सकते हैं। तो किसी एक विधा में इसको बाँधकर शायद नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये किताब अपने व्यंग्य में जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण इस बात में भी है कि एक कस्बे के भीतर जो बनता हुआ मध्य वर्ग है, वो अपनी तमाम चालाकियों के बावजूद जब बड़े शहरों के लोगों से मिलता है, तो उसकी चालाकियाँ काम नहीं आती हैं। अशोक पांडे का जो इलाका है, इस कहानी का जो इलाका है, जो इसकी ज्योग्राफी है, अगर हम उसको देखें, तो वो एक ऐसा बनता हुआ कस्बा है, जिसमें अभी एक तरह से शहर वो बन नहीं पाया है और गाँव वो रह नहीं गया है। तो ये गाँव ना रह जाने और शहर ना बन पाने की बात सिर्फ़ कुछ दुकानें खुल जाने, कुछ शॉपिंग मॉल आ जाने की बात नहीं है। यह 2 मूल्यों की बात है। तो गाँव के जो मूल्य हैं, गाँव की जो जीवन स्थितियाँ हैं, ये कस्बा उनसे आगे निकल चुका है। उनके बारे में अब इसको लगता है कि बात नहीं करनी चाहिए, हम वहाँ से विकास करना चाहते हैं और आकांक्षा जिस तरह का शहर बनने की है, अभी वहाँ वो पहुँच नहीं पाया है। तो इसमें एक गाँव का ठेठपन भी चला आ रहा है, उसकी ठसक भी आ रही है और शहर में आकर के जो एक गिड़गिड़ाते हुए आगे बढ़ जाने की आकांक्षा है, वो भी साथ-साथ में दिखाई पड़ती है। इस किताब के बारे में अगर इसको हम एक तरह से कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करें, तो जैसे पुराने कहानीकार जो थे, उनमें एक तरह का जो गाँव से शहर की ओर जो माइग्रेशन है, जो गाँव से शहर की यात्रा है, उसमें एक तरह का आचकचायापन दिखाई पड़ता था। उनके वर्णन में ऐसा लगता था कि बहुत एक गहरी ज़मीन है, जहाँ से वो अपने अनुभव लेकर के आ रहे हैं और शहर में आकर के वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ शहर एक तरह से अपने आप से ही अलग हो जाने वाली जगह के रूप में दिखाया जाता था। जबकि अशोक के यहाँ जब ये शहर आता है, जब ये गाँव आता है, जब इसके चरित्र आते हैं, तो वो इस तरह के एक कहा जाए तो स्वयं से अलगाव से नहीं जूझ रहे होते हैं, बल्कि वो अपने पूरे गाँव के साथ आए हुए हैं, अपने उस दृष्टि के साथ आए हुए हैं और अपनी इस आकांक्षा के साथ आए हुए हैं कि उनको शहर बनना है, शहर बनने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, वो सब करेंगे। तो उसमें एक तरह की चालाकी भी आपको दिखाई पड़ेगी, एक नए ज़माने का प्रेम भी आपको दिखाई पड़ेगा और
जो अमीर ना बन पाने से पैदा हुई कुंठाएँ हैं, वो भी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये चरित्र जो हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनिक हैं, अपने परिवेश के साथ जुड़े हुए हैं और अशोक पांडे की कहन की शैली जो है, जो उनकी कथा शैली है, वो ऐसी है कि जैसे वो एक नब्ज पर उँगली रख दें और सारा का सारा मर्ज समझ में आ जाए, आपके सामने आ जाए। तो वो शैली ऐसी है कि आपको व्यंग्य की एक ऐसी धारा से परिचित कराती है, जिसमें आपको लगता है कि जिस व्यक्ति पर व्यंग्य किया जा रहा है, उसके साथ कहानीकार की बड़ी करुणा भी जुड़ी हुई है। वो उपहास करने के लिए व्यंग्य नहीं कर रहा है, बल्कि जीवन के भीतर मौजूद जो विसंगतियाँ हैं, जो कुंठाएँ हैं, उनको वो बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है कि हर चीज़ को अपने ऊपर थोप लिया जाए, बल्कि वो उनको एक मज़ाक के ज़रिए, एक व्यंग्य के ज़रिए उस पहाड़ को उड़ा देना चाहता है। इसमें जैसे दलिद्दर कथा है, रज्जो है, तो ये सब कहानियाँ अगर किसी एक कथाकार के साथ ये जुड़ती हैं, तो वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की रसिक प्रिया कहानी और जब आप रज्जो को याद करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक विस्तार है जो रेणु के यहाँ से चलकर अशोक पांडे के यहाँ आया हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नए तरह की जो हिंदी है, जो छिछलेपन में नहीं जाकर के जीवन की गहनता और गंभीरता को और बहुत सहज ढंग से बिना गुरु गंभीर हुए आपके सामने रखती है। अगर उस तरह की हिंदी में लिखी हुई कहानियाँ आपको दिलचस्प लगती हैं, तो बब्बन कार्बोनेट ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। बब्बन कार्बोनेट नवारुण प्रकाशन से प्रकाशित है। आप लोग बब्बन कार्बोनेट पढ़ें और अशोक पांडे की जो कहा जाए उनके भीतर का जो कथाकार है, जो एक गपबाज है, उसका आनंद लेने के लिए ये किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।